हेलो एवरीवन, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्रेज। तो आज मैं लेकर आया हूँ भाई क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल। ठीक है, तो क्लास 9 का स्टार्ट करते हैं। कोशिश करेंगे इसको कि जितना ज़्यादा आज टॉपिक कवर हो जाए वो ज़्यादा सीख रहेगा। फिर एक अगली वीडियो में जो इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन होंगे और जो बचे हुए टॉपिक होंगे उनको हम कवर कर लेंगे। ठीक है, तो पहला टॉपिक है भाई आज का क्या है कि व्हाट इज पॉलिनोमियल, क्योंकि पॉलिनोमियल क्या है सबसे पहला टॉपिक तो यही आता है ना इसका। तो हमारा टॉपिक है पॉलिनोमियल होता क्या है। देखो, पॉलिनोमियल होता है कोई भी एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन का मतलब अभी बताऊंगा मैं क्या होता है। ठीक है, एक्सप्रेशन एक्सप्रेस यूजिंग वेरिएबल्स। वेरिएबल्स का मतलब होता है, देखो यहाँ पे लिखता हूँ, वेरिएबल्स का मतलब होता है जो भी हमारे अल्फाबेट्स होते हैं ना, अल्फाबेट्स वो सारे होते हैं वेरिएबल्स। ठीक है, अल्फाबेट्स कह लेता हूँ। ठीक है, अल्फाबेट्स को वेरिएबल्स कहते हैं। अब कांस्टेंट क्या है यहाँ पे, ये जो कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट को यहाँ पे कहते हैं नंबर्स। जो भी नंबर्स होंगे ना हमारे जिंदगी में जितने भी नंबर्स होते हैं वो सब कांस्टेंट कहलाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 ये सब क्या कहलाते हैं, कांस्टेंट कहलाते हैं। ठीक है, एंड बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन। ये बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या है, मैथमेटिकल ऑपरेशन का मतलब होता है प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, जो कि हमने अभी तक किया है अपनी मैथ्स के अंदर। ठीक है ना, तो यही है कि कोई अल्फाबेट्स हो और कोई नंबर्स हो और इनके प्लस माइनस में अगर इन तीनों को कुछ मिला के लिख दिया जाए तो पॉलिनोमियल बन जाता है। जैसे कि देखो 3 एक नंबर है, एक्स क्या है मेरा, एक सिंपल सी बात अल्फाबेट है, उसके साथ में मैंने प्लस, फिर एक 7 लगाया, फिर वाई स्क्वायर लगाया, फिर माइनस, फिर 9 है, फिर जेड की पावर 6 है। तो इसमें देखो मेरे वेरिएबल्स भी है, नंबर्स भी है और मैथमेटिकल ऑपरेशन भी है। तो ये सबको अगर हम मिला के लिख देते हैं तो ये हमारे का एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन हमारा पॉलिनोमियल कहलाता है। ठीक है ना, अब देखो पॉलिनोमियल टर्म तो एक्सप्रेशन तो बन जाएगा, लेकिन पॉलिनोमियल अगर एक्चुअल तरीके में पॉलिनोमियल इसको ठहराना है कि अगर पॉलिनोमियल है तो पॉलिनोमियल तभी हो सकता है जब वो है इसकी जो वेरिएबल हो जाए, मतलब वेरिएबल की जो पावर हो जाए वो कम से कम होल नंबर होनी चाहिए। जैसे कि आप यहाँ पे देखो पॉलिनोमियल में कह सकता हूँ, क्यों, क्योंकि इसकी जो पावर है होल नंबर है। देखो वेरिएबल की पावर 2 होल नंबर में आता है ना। देखो होल नंबर क्या होते हैं पता है आपको, 0 1 2 3 एक्सेट्रा जो भी चलते रहते हैं सब होल नंबर होते हैं ना। तो वोल नंबर में आ रहा है ना ये 2 भी आ रहा है वोल नंबर में, और ये इसकी वेरिएबल की पावर 6 है वोल नंबर में आ रहा है। तो ये पूरा क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा। अगर वोल नंबर में नहीं आ रहा होगा तो पॉलिनोमियल नहीं होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मेरे पास एग्जांपल है 4x² - 1 y² + 5, ऐसा ले लिया मैंने कोई। अब देखो इसमें बताओ वेरिएबल है, ये मतलब ये पॉलिनोमियल है कि नहीं, सिंपल सी बात है नहीं है। क्यों, क्योंकि देखो इसमें वेरिएबल की पावर -1 आ गई, -1 तो हमारे वोल नंबर में कहीं आता ही नहीं है, तो ये पॉलिनोमियल क्या होगा, नहीं होगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, अगर मैं ऐसा नंबर कोई ले लूँ +y + z ले लूँ, चलो ठीक। अब देखो इसमें वेरिएबल की पावर कितनी है, 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, z की पावर कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 है। अब ये जो x है तो रूट में आ गया। रूट जो होता है, कुछ बच्चों को रूट नहीं पता, तो रूट का मतलब होता है 1/2। रूट का मतलब होता है 1/2 यानी 1/2। तो 1/2 तो वोल नंबर में कहीं आता ही नहीं है ना, तो ये भी क्या होगा हमारा, ये भी हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। और मैं एक तरीके से शॉर्ट में कहूँ कि अगर कोई वैल्यू हमारी वेरिएबल जो होता है अगर वो हमारे फ्रैक्शन में आ जाए और रूट के अंदर आ जाए तो पॉलिनोमियल नहीं होता। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। अब पॉलिनोमियल के टाइप्स पढ़ लेते हैं। पॉलिनोमियल में इतना ही था कि यार देखो मैथमेटिकल ऑपरेशन अल्फाबेट्स और नंबर्स को मिला के लिख देंगे तो पॉलिनोमियल हो जाता है। ठीक है, इतना ही क्लियर है इसमें। ठीक है, आगे देखो क्या टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। अब ये जो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल होते हैं वो 2 तरह के होते हैं केस। एक होता है टर्म्स के अकॉर्डिंग, मतलब कोई भी अगर आपसे पूछता है कि अगर पूछ ले आपसे कि पॉलिनोमियल के टाइप्स बता दो मुझे, तो आपको उससे एक और क्वेश्चन पूछना है कि यार मैं टर्म्स के बेस पे बताऊं या फिर मैं पावर के बेस पे बताऊं, यानी डिग्री के बेस पे बताऊं, बात एक ही है। तो कहेगा टर्म्स के बेस पे बताओ, क्यों यहाँ पे ना इसके टर्म्स के बेस पे भी होते हैं, डिग्री के बेस पे भी होता है। देखो अगर टर्म्स के बेस पे पूछेगा तो होगा मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। अगर बोलेगा बाई चांस कि तुम डिग्री वाले के हिसाब से बताओ, मतलब डिग्री वाले के हिसाब से बताओ पॉलिनोमियल के टाइप्स कितने होते हैं, तो हम क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल। देखो ये सब क्या होता है ये बताता हूँ। देखो टर्म्स में देखो मोनोमियल क्या होता है, मोनोमियल होता है जिसके अंदर सिर्फ एक ही टर्म हो, हैविंग वन टर्म, जो लिखा है ना मैंने हैविंग वन टर्म। इसके हमने कुछ एग्जांपल लिख लिए, जैसे 3x हो गया, ये 4y² हो गया, x की पावर 100 हो गई, मतलब अकेला एक ही नंबर बच रहा है ना। देखो इसका प्लस माइनस में कोई दूसरा नंबर तो लिखा ही नहीं है, अकेला अकेला नंबर तो मोनोमियल होता है। बाइनोमियल क्या होता है, जिसमें 2 टर्म्स होती है। देखो जैसे कि एक नंबर तो चला 4y², इसके साथ मैंने लिख लिया एक नंबर -9y, तो बाइनोमियल हो गया। जैसे कि यहाँ पे चला था z की पावर 100, इसमें मैंने एक और नंबर ऐड कर लिया, 2 नंबर आ गए ना। देखो यहाँ पे 2 टर्म आ गई ना, तो ये बाइनोमियल होगा। यहाँ पे सिर्फ एक ही टर्म थी, अब इसके साथ प्लस मैंने कुछ किया तो यहाँ पे 2 टर्म बन गई, ये भी 2 टर्म बन गई, यहाँ भी 2 टर्म बन गई, तो बाइनोमियल हो गया। ट्राइनोमियल में क्या था, जिसमें 3 टर्म आ जाती है। देखो यहाँ पे देखो 1 2 और 3 टर्म आ गई, इसमें भी देखो 1 2 और 3 टर्म आ गई, तो ट्राइनोमियल। पॉलिनोमियल वो होता है जिसमें 3 से ज्यादा टर्म्स होती हैं। ठीक है, जो कि हम ऊपर बता चुके हैं। ठीक है ना, इसमें 3 से ज्यादा टर्म्स हो जाएंगे तो पॉलिनोमियल कहते हैं। अब अगर डिग्री के हिसाब से देखा जाए पॉलिनोमियल क्या होता है, तो डिग्री के हिसाब से, डिग्री पता है डिग्री क्या होता है, डिग्री मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का। देखो
डिग्री होता है हमारा वेरिएबल की, हिंदी में लिख रहा हूं देखो, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। क्या होता है भाई, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है डिग्री, ठीक है। अच्छा अगर मैं पूछूं ये वाला केस लो, देखो यहाँ पर आ जाओ, ये वाला दिख रहा है आपको, ये वाला क्वेश्चन, इसमें पूछूं वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, मतलब इसमें डिग्री, इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, पॉलिनोमियल तो होगा एक तरीके का, बता दो। चलो मैं बोल देता हूँ इसमें डिग्री क्या होगी बताओ। तो डिग्री क्या होती है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। तो वेरिएबल यहाँ पे y चल रहा है, तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है यहाँ पे 2 है, तो ये तो कोई भी वेरिएबल तो यहाँ भी है, लेकिन हाईएस्ट पावर देखनी होती है हमेशा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 तो ये हो जाएगी इसकी डिग्री। अच्छा अगर इस वाली की पूछूं मैं, तो देखो x की पावर 2 है या y की पावर 1 है, तो हाईएस्ट किसकी है यहाँ पे 2 है, तो ये हो जाएगा हमारा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है ना। लीनियर पॉलिनोमियल वो होता है, देखो डिग्री के भी 3 टाइप होते हैं ना, लीनियर पॉलिनोमियल होता है, एक होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब लीनियर पॉलिनोमियल वो होता है जिसमें इसकी डिग्री 1 हो, जैसे कि देखो ये क्वेश्चन, इसमें वेरिएबल क्या है x, इसकी पावर कितनी है 1, इसमें भी वेरिएबल क्या है इसकी पावर 1, तो हाईएस्ट पावर 1 ही बन रही है ना, तो इसलिए कहते हैं इसको लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है ना, जिसकी डिग्री 1 हो। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये तो भैया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है जिसकी डिग्री 2 हो, देखो जैसे ये देखो मैंने पॉलिनोमियल का एग्जांपल लिखा है, इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है 2, इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है 2, तो ये क्या हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है जिसमें डिग्री कितनी हो 3 हो, देखो जैसे यहाँ पे डिग्री, यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल में लिखा है, इसकी डिग्री कितनी है 3, यहाँ पर 3 भी है 2 भी है और यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 भी है, लेकिन मेन है हमें तो हाईएस्ट वाली लिखनी होती है, हाईएस्ट कितनी है यहाँ पे 3 है, तो वही इसकी डिग्री हो जाएगी। बाय क्वाड्रेटिक हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन अगर वो पूछा जाता है तो उसका होता है कि 4 डिग्री वाला, मतलब जिसकी डिग्री 4 हो जाए, ठीक है, सिंपल सी बात है। अब एक और टॉपिक पढ़ लेते हैं, लास्ट क्या है, कोफिशिएंट। अब देखो कोफिशिएंट मैं बताऊं एक तरीके से, इसको मान लो अपने घर का पड़ोसी, कोफिशिएंट का मतलब पड़ोसी। अब समझ में कैसा आएगा, देखो मैं क्वेश्चन के साथ में बताता हूँ, देखो क्या बोला है, राइट कोफिशिएंट ऑफ एक्स इन फॉलोइंग, मतलब कि कोफिशिएंट का मतलब मैंने क्या बताया, यानी पड़ोसी, यानी एक्स का पड़ोसी बता दो क्या क्या। देखो अब ये क्वेश्चन है, अब इसमें पूछो एक्स का कोफिशिएंट क्या होगा, यानी एक्स का पड़ोसी, एक्स स्क्वायर का नहीं बोला, एक्स का बोला, एक्स का मतलब ये वाला नंबर, एक्स का पड़ोसी क्या होगा यहाँ पे -6, तो इसका कोफिशिएंट कितना हो जाएगा -6। इसका एक्स का पड़ोसी कितना है यहाँ पे 2 है, तो इसका कोफिशिएंट कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसका कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, x के पड़ोसी, x का पड़ोसी क्या है यहाँ पे, x का पड़ोसी ये वाला है, तो x का पड़ोसी यहाँ पे कितना हो गया 3। अगर माइनस का होता तो माइनस लगा, जैसे यहाँ पे माइनस का 6 था तो विद साइन मैंने लिखा, ठीक है, ठीक है, क्लियर हो गया। कोफिशिएंट क्या होता है, पड़ोसी, जो भी जैसे एक्स स्क्वायर पूछता है तो एक्स स्क्वायर के पड़ोसी देखते हैं, मतलब उसके बगल वाला नंबर, ठीक है ना। एक्स क्यूब बोलता है तो एक्स क्यूब के बगल वाला देखते हैं, यहाँ पर एक्स का बोला था तो एक्स का बता दिया मैंने। तो कोफिशिएंट क्लियर है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल क्लियर है, ठीक है, मोनोमियल बाइनोमियल ट्राइनोमियल तो पता ही होगा ना आप लोगों को, बेसिक चीज है, एक टर्म वाला मोनोमियल, 2 टर्म वाला बाइनोमियल, 3 टर्म वाला ट्राइनोमियल, इसी तरीके से होता है हमारा, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक देखो हमारा, देखो अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है, वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। देखो अब मतलब कि पॉलिनोमियल की हम वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो जैसे यहाँ पे दिया हुआ है हमें 3x² - 6x - 7, ठीक है, ये क्वेश्चन दिया है मान लो, इसमें मैंने जैसे बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x, मतलब x की वैल्यू 0 बताओ कि पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी। तो कुछ नहीं करना है, जो वैल्यू दी रहती है ना इस पे क्या करते हैं हम पॉलिनोमियल के अंदर पुट करते हैं। देखो कैसे, जैसे यहाँ पे रखेंगे x की जगह पे 0, पहले 0 बोला है ना, 0 रख के देखते हैं, 0 रख दिया मैंने x की जगह पे, देखो x की जगह पे 0 रखा मैंने। अब क्या बोला है, वैल्यू निकालो, तो जहां जहां x है वहां हम क्या करेंगे 0 पुट करेंगे, x की जगह पे 0 पुट किया, 0 का स्क्वायर -6 इंटू एक्स की जगह पर क्या रखेंगे 0 रखेंगे -7। अब बताओ 0 की मैं किसी से भी मल्टीप्लाई करूंगा 0 होने वाला है, यहाँ भी 0 की साथ मल्टीप्लाई करूंगा 0 होगा, तो बचेगा कितना, सिर्फ ऐसे होगा ना, देखो 0 - 0 - 7, तो आंसर कितना आएगा भाई -7। तो जब मैंने x की वैल्यू 0 रखी तो पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे -7। अब -2 रख के देखते हैं एक बार, -2 रखो, देखो 3 तो सेम ही रहेगा यहाँ पे। अब x की जगह पे क्या रखूंगा -2, -2 का स्क्वायर, ठीक है, -6 इंटू एक्स की जगह पे कितना रखूंगा मैं, सिंपल सी बात है -2 रखूंगा, -2 दिया क्वेश्चन में, और -7 तो चल ही रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो स्क्वायर करेंगे, -2 का स्क्वायर कितना होगा 4 होगा, क्योंकि माइनस का स्क्वायर करते तो हमेशा पॉजिटिव हो जाता है, तो ध्यान रखना। तो -2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 4 3 जा कितना हो जाएगा 12, कितना हो जाएगा 12 माइनस। अब देखो माइनस माइनस क्या हो गया यहाँ पे प्लस हो गया, 6 2 जा ये भी कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, और ये माइनस का 7 तो यहाँ पे चल ही रहा है, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर दो, 12 + 12 24, 24 में से 7 जाएगा तो बचेगा 17, तो इसका आंसर कितना आ गया 17। अब मैं एक होमवर्क देता हूँ आपको, बताओ क्या होमवर्क देता हूँ, देखो अब आप इसकी वैल्यू मुझे 3 पे करके बताओ और इसकी वैल्यू मुझे आप
1 पे करके बताओ। ये दोनों होमवर्क है, यही क्वेश्चन है, इसमें एक बार 3 पे वैल्यू डाल के निकालना और 1 पे वैल्यू डालना, ये होमवर्क है, ठीक है, ये दोनों होमवर्क, इसको करके लाओगे फटाफट, अगली क्लास में चेक करेंगे, ठीक है। अब आ जाओ ये वाला क्वेश्चन। अभी देखो एक और एग्जांपल लिया मैंने, सिंपल सी बात है, क्या करेंगे, एक बार 0 रख के देखना है, तो कुछ नहीं करना, यहाँ पे 0 रखना है, जहां जहां x है वहां पे क्या कर देंगे, 0 रख देंगे, माइनस 4 इंटू यहाँ भी रख देंगे 0 प्लस 3, कितना आ जाएगा, 0 किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करो 0 ही आने वाला है, बचेगा यहाँ पे 3, तो आंसर कितना आया 3। ऐसे अगर -1 रखूंगा यहाँ पे तो कितना आ जाएगा, देखो -1 रखो यहाँ पे, 5 इंटू -1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू यहाँ पे रखेंगे -1 प्लस का 3 इक्वल टू, ठीक है। अब बताओ कुछ बच्चे गलती क्या करते हैं, सोचते हैं कि यार x की वैल्यू दे रखी तो x स्क्वायर पे क्यों डालना वैल्यू, अरे भाई ये x के ऊपर स्क्वायर का मतलब क्या है, इस वैल्यू का स्क्वायर करना है, तो x स्क्वायर में वैल्यू डलती है, सेम चीज है, ठीक है ना। तो देखो -1 का स्क्वायर कितना होगा, पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, हमेशा ध्यान रखना। तो 5 × 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो 4 बन जा, 4 प्लस का 3 तो यहाँ पे चल रहा है, बताओ 5 + 4 9 और 9 + 3 कितना हो जाएगा 12, तो इसका आंसर कितना आ गया 12, ठीक है। अब देखो अब किस पे रखना है, 2 पे रखना है, तो 2 पे रखो, 5 इंटू यहाँ पे कितना आएगा 2 का स्क्वायर रख दो, -4 इंटू 2 + 3 कितना आया, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 5 जा कितना हो गया 20, -4 2 जा कितना हो गया 8 + 3, तो बताओ 20 में से 8 जाएगा कितना बचेगा 12, और 12 + 3 कितना हो जाएगा 15, तो इसका आंसर कितना आ गया 15, ठीक है। आसान था, कोई ज़्यादा हार्ड तो था नहीं, यहाँ पे 15 आ गया, एक पर 25 लिख देता हूँ 15, ठीक है। अब आ जाओ, देखो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। जीरोस देखो क्या होता है, एक तरीके से इसको आप कह सकते हो सॉल्यूशन, क्या कह सकते हो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन कह लो या आंसर कह लो, ठीक है। तो वो जीरो का मतलब ये समझना, ये वाला जीरो नहीं है, इसका मतलब होता है सॉल्यूशन या फिर आंसर, ठीक है ना। अब किसका जीरो, पॉलिनोमियल का जीरो, यानी पॉलिनोमियल का आंसर आएगा, सिंपल सी बात है। तो ये क्वेश्चन के साथ मैं बताता हूँ, देखो क्वेश्चन में क्या बोला है कि वेरीफाई करो, वेरीफाई का मतलब होता है कि चेक करो कि जो ये x की वैल्यू दे रखी है, ये जो x की वैल्यू दे रखी है ना, क्वेश्चन के साथ साथ देखो x की वैल्यू दे रखी है, ये इस पॉलिनोमियल का ही आंसर है, ये चेक करना है। तो चेक कैसे करते हैं, देखो ये भी बताता हूँ, जैसे ये क्वेश्चन है यहाँ पे मैं पीछे लिख के बताता हूँ कैसे करते हैं, ठीक है। देखो आ जाओ, तो देखो पीछे क्वेश्चन दिया हुआ था एक, tx = 3x + 1, ठीक है, दिया था क्वेश्चन, और इसमें x की वैल्यू कितनी दी हुई थी हमें, देख लेता हूँ मैं, -1/3। तो हमें क्वेश्चन ये बोला है कि चेक करके बताओ कि इसका आंसर ना x की वैल्यू -1/3 निकलेगी। अब इसको कैसे करते हैं, देखो बहुत आसान है, कुछ नहीं करना, इसी के अंदर वैल्यू रख देनी है, इसी के अंदर वैल्यू रख देनी है। अभी ऊपर हमने क्या कहा था, x की वैल्यू निकाल रहे थे ना, इसी तरह x की वैल्यू दे रखी थी तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते थे, सिंपल सी बात है। देखो यहाँ पे रखो 3 इंटू x की वैल्यू कितनी आ गई, -1/3 दी हुई है, तो रख दो +1, ठीक है। तो कितना आएगा, देखो 3 अच्छा बताओ, यहाँ तो देखो यहाँ पे 3 से 3 तो खत्म हो गया, यहाँ पे कितना बचा -1, वो -1 + 1 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बचेगा 0। तो अगर किसी पॉलिनोमियल में x की वैल्यू डालने पे 0 आ जाता है तो कह देंगे कि हाँ ये क्या है, इसका 0 है, तो कह देंगे कि p - 1,3 इज ए जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल 3x + 1, ठीक है। ये इसका 0 है, या फिर p हटा दो, ऐसे -1,3 इज a 0, मतलब इसका आंसर है, ये सिंपल सी बात है। ऐसे ही देखो एक क्वेश्चन दिया हुआ है पीछे एक और वाला, ps = 5x - का पाई दिया हुआ है, और यहाँ पे x की वैल्यू दी हुई है 4/5, तो सिंपल सी बात है, क्या करेंगे x की जगह पर वैल्यू रखेंगे, है ना, वही तो सीखा हमने, तो वैल्यू रखो 5 × 4/5 - का पाई। अब देखो 5 से 5 तो कैंसिल आउट हो गया, कितना बचा यहाँ पे 4 - का पाई। अब देखो इसका आंसर 0 तो नहीं आया, पाई की वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है, देखो यहीं पे रखो, सिंपल सी बात है। देखो इसका आंसर 0 तो नहीं आया, तो अगर 0 आ जाए तो मैं कह देता कि हाँ ये इसका आंसर आ रहा है, वरना नहीं आएगा, 0 नहीं आएगा तो ये इसका आंसर नहीं है, तो कह दूंगा क्या कि x की वैल्यू 4/5 इज नॉट अ जीरो ऑफ px, ps लिख दो, पॉलिनोमियल के शॉर्ट फॉर्म में px = 5x - 5, 5x - 5, मतलब कि इसका आंसर ये नहीं है, सिंपल सी बात है। अगर आ रहा होता तो ये लिख देते इज 0, जैसे ऊपर लिखा था, ठीक है। अब जो इसके बचे हुए 2 क्वेश्चन है ना, वो होमवर्क है आपका, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखो मेरे समझ में आ गया होगा ना, तब ये जो इसके 2 आंसर दे रखे ना यहाँ पे, देखो ये वाला और ये वाला आपका होमवर्क है, ठीक है ना।
क्या करना है इसमें, अच्छा इसमें दो वैल्यू दे रखी है, मतलब एक बार 1 पे चेक करना है, एक बार -1 पर भी चेक करना है, ठीक है। ऐसे देखो ये वाला क्वेश्चन है, एक बार इसमें क्या करना है, एक बार -1 पे चेक करना है, एक बार 2 पे चेक करना है, मतलब कि 2 बार चेक करना है। -1 पे देखना है 0 होगा कि नहीं होगा, -1 पे देख लेना है इसका आंसर होगा कि नहीं, और 2 पर भी चेक करना है, ठीक है। तो कर लोगे, आसान है, एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएगी, एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, नहीं होगा तो भाई कमेंट में लिख देना, करवा देंगे इसको भी, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देखो हमारा क्या है, अब हमने क्या देखा था कि पॉलिनोमियल के जीरो चेक कैसे करते हैं, कि चेक अगर जीरो आ रहा होगा तो हम कह देते हैं कि हाँ पॉलिनोमियल का वो आंसर है। अब हम निकालेंगे जीरोस हम निकालेंगे, उसमें क्या दे रखा था, उसमें आंसर पहले से दे रखा था, ठीक है ना, और फिर हम उसके अंदर वैल्यू डाल रहे थे कि चेक कर रहे थे कि अच्छा सही आंसर है कि नहीं है। अब इसमें क्या करेंगे, हम आंसर निकालेंगे, किससे निकालेंगे, देखो लीनियर पॉलिनोमियल को निकालने का तरीका अलग होता है, क्वाड्रेटिक का अलग होता है, क्यूबिक का भी अलग होता है। तो पहले हम लीनियर पॉलिनोमियल का सीख रहे हैं कि उसके जीरो मतलब उसका आंसर हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। सिंपल सी बात है, देखो जो भी क्वेश्चन दिया रहता है ना आपको, px = x+5, यही जो पॉलिनोमियल दिया है, इसको कुछ नहीं करना है, जीरो के बराबर रख देना होता है। आपको क्या करना होता है, जीरो के बराबर रख देना होता है, और यहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगी, सिंपल। 5 को क्या कर देंगे, उधर भेज देंगे, कितना आ गया x की वैल्यू, -5, सिंपल। कुछ था इसमें, नहीं था, तो फर्स्ट का आंसर तो हो गया आपका ऐसे ही। ऐसे देखो सेकंड वाला जो है, इसमें भी कुछ नहीं करना, ये जो पॉलिनोमियल दिया रहता है ना, इसको लिख दो सेम टू सेम, और इसको जीरो के बराबर लिख देना होता है, ठीक है। तो इस 2 का मुद्रे भेज देंगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे पॉजिटिव का 2 आ जाएगा, तो ये भी इसका आंसर आ गया। ऐसे ही देखो थर्ड वाला, देखो ये भी आसान है, cx + d दे रखा है, हम क्या कर देंगे, =0 लगा देंगे, ठीक है। अब करेंगे क्या, हमें क्या करना है, हमें तो x की वैल्यू निकालनी है, तो इस d को उधर भेजते हैं, पहले इस d को उधर भेज देते हैं पहले, तो माइनस का d हो गया, तो x की वैल्यू क्या होगी, c आ जाएगा डिवाइड में, ठीक है। तो -d/c, ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। अब ये जो फोर्थ वाला है, ये जो फोर्थ वाला दे रखा है ना, ये आपका होमवर्क है, इसको करके लाना आप, ये आपका होमवर्क है, होमवर्क, ठीक है, इसको करके लाओगे, ठीक है। अब ये वाला देखो फैक्टर, देखो हमने क्या चीज पढ़ ली थी अभी, जीरोस निकालना हम सीख चुके हैं, ठीक है, और जीरोस को वेरीफाई करना भी सीख चुके हैं, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ चुके हैं, तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो क्या है, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज x+1 इज अ फैक्टर। फैक्टर देखना, फैक्टर का मतलब भी क्या होता है, एक तरीके का, अगर इसका रिमाइंडर 0 आ रहा है तो ये इसका फैक्टर है। देखो अगर मैं आपसे बोलूं 2 का टेबल पढ़ना आता है ना आपको, देखो ये देखो, अगर मैं 2 को 10 से डिवाइड करूं तो 10 से डिवाइड करने पे क्या आ गया, यहाँ पे 0 आ गया, 5 बार 0 आ रहा है, रिमाइंडर कितना आ रहा है, यहाँ पे 0 आ रहा है। तो अगर किसी भी नंबर को किसी भी नंबर से डिवाइड करने में 0 आता है तो मैं कह सकता हूं कि 2 जो है वो 10 का फैक्टर है, ठीक है ना, इस तरीके से। तो अगर मेरे को चेक करना है कि x+1 इसका फैक्टर है कि नहीं है, तो सिंपल सी बात है, अगर इसका रिमाइंडर 0 आ गया, इसका रिमाइंडर अगर 0 आ गया तो ये इसका फैक्टर हो जाएगा, बात खत्म। तो देखो एक तरीका तो मेरा डिवाइड वाला है, लेकिन डिवाइड वाला हम बाद में सीखेंगे, इसके करने का एक शॉर्टकट तरीका भी होता है। क्या होता है तरीका, देखो ये जो फैक्टर वाली जो वैल्यू दी हुई ना ऊपर, इसको लिख लिया करो नीचे x+1 और =0 लगा दो, जैसे ऊपर हम वैल्यू निकाल रहे थे ना, ऐसे ऊपर वैल्यू निकाल रहे थे ना, वैसे ही करना है इसमें भी, जो फैक्टर दे रखा हो उसको =0 के रखना है बराबर, और x की वैल्यू निकाल लेनी है। x की वैल्यू कितनी आ गई, -1 आ गई, ठीक है। और इसको हमें कुछ नहीं करना, इसके अंदर पुट करना होता है, जो क्वेश्चन दिया रहता है बस पुट कर दो, x जा जाए, इसमें मैं कर रखा है ना अभी, -1 का क्यूब, -1 का स्क्वायर प्लस -1 + 1, ठीक है। अब -1 का क्यूब तो -1 होता है, -1 का स्क्वायर पॉजिटिव का 1 हो जाएगा, प्लस माइनस का 1 और प्लस का 1 यहाँ पे चलिएगा, देखो +1 से -1 खत्म, -1 से +1 खत्म, तो कितना है यहाँ पे 0, तो 0 आ गया ना, इसका मतलब क्या है, x+1 क्या है, इसका फैक्टर है, तो लिख देंगे यहाँ पे x+1 इज ए फैक्टर ऑफ, लिख दो भाई, इज ए फैक्टर ऑफ x³ x² + x+1, ठीक है। ऐसे देखो ये वाला भी चेक करना है, क्या करो इसमें भी x+1 पे चेक करना है, बोला था ना, तो x+1 को हम क्या रखेंगे, सिंपल सी बात है 0 के बराबर रखेंगे, तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, -1 आ गई, इसको क्या करेंगे, इसमें पुट करना है, इस पूरे में पुट करना, तो कर दो पुट, -1 की पावर 4 प्लस जहाँ जहाँ x है वहाँ वैल्यू आ जाएगी, -1 का क्यूब, -1 का स्क्वायर, -1 + 1, ठीक है। देखो -1 की पावर 4, देखो मैं एक तरीका बताता हूँ, कभी भी माइनस की पावर अगर ऑड होता है, ठीक है, तो आंसर हमेशा माइनस आता है, अगर माइनस की पावर अगर इवन होता है तो आंसर हमेशा पॉजिटिव में आता है, ठीक है, ध्यान रखना। अब जैसे कि 4 क्या इवन नंबर है, तो इसका आंसर क्या होगा, पॉजिटिव का 1 आने वाला है, ठीक है।
अगर -1 का क्यूब ऑड है तो इसका आंसर कितना आएगा, -1 ही आएगा। ठीक है, -1 का स्क्वायर इवन है तो हमेशा क्या आएगा, इसका पॉजिटिव 1 ही आएगा। ये माइनस प्लस माइनस तो -1 तो चल ही रहा, और यहाँ पे प्लस का 1 तो चल ही रहा। देखो +1 से -1 खत्म, +1 से -1 खत्म, कितना बचा, यहाँ पे 1 बच गया ना। तो देखो इसका आंसर 0 नहीं आया, अगर 0 आता तो मैं कह देता कि x + 1 इसका भी फैक्टर है, तो यहाँ पे तो 1 आ गया, 0 तो आया नहीं, तो कह देंगे कि x + 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ x की पावर 4 + x³ + x² + x+। ठीक है, हो गया सिंपल। नेक्स्ट करते हैं। अब देखो ये वाला टॉपिक देखो, फाइंड द वैल्यू के वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको ध्यान से कर लो। देखो क्या बोला है इसमें, इसमें बोला है कि की वैल्यू निकालनी है। सेम वही है कि x - 1 दे रखा है, इसका फैक्टर है। देखो अगर x, पहले मैं पहले वाले आंसर की बात करता हूँ, ठीक है, आंसर नंबर फर्स्ट। अगर x - 1 जो है अगर इसका फैक्टर है तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। इसे बोल रखा है कि x - 1 जो इन सब चारों के फैक्टर हैं, तो मैंने फैक्टर है तो इक्वल टू चिन्ह रखेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे, ऐसे निकाल रहे थे पिछले क्वेश्चनों में, है ना। अब के कुछ नहीं करना, इसमें आपको वैल्यू रखनी है। p की पावर है, x की जगह पे 1 आएगा ना, 1 का स्क्वायर + 1 + k, क्योंकि x की जगह पे डालेंगे ना, k की वैल्यू तो हमें निकालनी है, इक्वल टू 0। ठीक है, इक्वल टू 0। अब 1 का स्क्वायर कितना हो गया, 1 + 1 + k, कितना हो गया भाई, 2 हो गया नहीं, 2 हो गया ना, और 2 को मतलब ले जाएंगे कितना हो जाएगा, -2, तो k की वैल्यू कितनी आ गई, -2 हो गया, सिंपल। तो ये वाला देखो नहीं आया समझ में, तो ये वाला देखो आंसर नंबर सेकंड देखो क्या करना है, x - 1 तो उसका फैक्टर दे रखा है, तो जब फैक्टर दे रखा है x - 1 फैक्टर है तो x की वैल्यू निकाल लेंगे, 0 के बराबर रखे तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई ना। तो अब इसमें रखो 2 × 1 का स्क्वायर + k × 1 + √2 = 0। ठीक है, इक्वल टू कितना आ गया, 0 आ गया। 0 लगाना होता है वैल्यू निकालने के लिए। 1 का स्क्वायर 1, 2 1 जा कितना हो जाएगा 2, k की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो k और प्लस का √2 तो आ ही रहा है। अब ये दोनों को उधर भेज देंगे तो k की वैल्यू आ जाएगी। k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे -2 हो जाएगा, ये उस तरफ जाएगा तो ये भी कितना हो जाएगा -√2, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे -2 √2। ठीक है, और जो थर्ड वाला और जो फोर्थ वाला है ये दोनों आपके होमवर्क हैं। क्या है, होमवर्क है, थर्ड और फोर्थ। ठीक है, आसान है, कर लोगे, समझ में आ गया ना टॉपिक। अब कुछ आइडेंटिटीज पढ़ लेते हैं जिंदगी में। ठीक है, ये आइडेंटिटीज पढ़ेंगे और जैसे ही अगली वीडियो लेकर आऊंगा तो उसमें हम इसके बेस के क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो दो आइडेंटिटीज पता ही होगा आपको, x + b का है, ये याद होना चाहिए, a + b का होल स्क्वायर याद होना चाहिए, याद होगा आपकी बुक में भी दे रखा होगा, a - b का होल स्क्वायर है, ऐसे a स्क्वायर - b स्क्वायर। तो ऐसे मैंने यहाँ पे कुछ 10-11 फॉर्मूले लिखे हुए हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहो तो ले लो फटाफट से। ठीक है, ठीक है, देखो यहाँ पे ये ना माइनस का AC लिखा जाएगा, दिख रहा हो आपको, माइनस का AC है वो। ठीक है, तो 11 फॉर्मूले स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो फटाफट से, और मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो को अच्छी लगी होगी तो लाइक कर देना, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर देना, और अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।